नेहल का झूठ रुक ही नहीं रहा है। मेरी बहन, तुमने पहले बसीर से इतना झूठ बोला, ठीक है, बसीर के बारे में तुमने इतना जहर उगला था, और फिर अब तुम बसीर को बोलती हो, मैनिपुलेट कर रखा है तुमने उसको पूरी तरीके से कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं बोला, वो तो बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मैं, क्योंकि जब जीके ने इसको एक्सपोज कर दिया था इसके बसीर के सामने, तो इस बंदी ने बसीर का दिमाग पकड़ा। ठीक है, बसीर तुम्हारी बातों में आ गया। अब जब फरहाना को इसकी असलियत पता चल गई, तो अब फरहाना को बोल रही है, पहले तो नीलम को बोलती है मैंने फरहाना भट्ट को हर जगह एक्सपोज करा है। फरहाना भट्ट को सांप किसने बोला था? फरहाना भट्ट से तुम्हारी लड़ाई भी नहीं थी, सीक्रेट रूम से किसने फरहाना भट्ट को नेगेटिव बोला था? फरहाना भट्ट को इनह्यूमन किसने बोला था? फरहाना भट्ट का जो एक बॉन्डिंग थी बसीर के साथ, वो किसने आग लगाई? उसमें तुमने लगाई। और बोल रही है कुनिका के पास जाकर कि ये वही फरहाना भट्ट है जो दूसरों पे यकीन कर रही है, माल्टी ने बोला था कि यूज करा है, और तानिया ने बताया कि मैंने इसको नेगेटिव एनर्जी बोला है, तो इन दोनों की बात पे यकीन कर कर मुझ पर टॉन्ट मार रही है कि अब मुझे कोई यूज नहीं कर पाएगा। तुमने यूज करा है पूरा पूरा उसका, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पूरे ग्रुप को बचाया उसने नॉमिनेशन से, ठीक है, उसने उस ग्रुप को छोड़ दिया जो तुम चाहती थी, तुम्हारी वजह से उसने तानिया का साथ नहीं दिया, तुम्हारी वजह से उसने बसीर को छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से सब कुछ करा उसने, और तुम बोल रही हो कि मेरी वजह से 3 हफ्ते से इसको डांट नहीं पड़ी थी वीकेंड के वार पे। अरे मैम, पहले खुद को तो बचा लो। हर वीकेंड पे तुम्हें सलमान सर कुछ ना कुछ बोलते हैं, और वो तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, तुम्हारी पीआर टीम के बहुत सही कॉन्ट्रैक्ट हैं, वरना तुम्हारी तो लेफ्ट राइट सेंटर से बिग बॉस तुम्हें एक्सपोज करते। शुक्र मनाओ कि तुम्हें एक्सपोज नहीं करा, और इस बार किसी को कन्फेशन रूम में बुला के असलियत नहीं दिखा रहे हैं, वरना बिग बॉस असलियत दिखा दिया करते थे। सोचो अगर फरहाना के सामने तुम्हारी वो असलियत आ जाए जो तुमने बसीर से बोली है बातें फरहाना के बारे में, जो तुमने नीलम के साथ में बैठ कर बोली है फरहाना को, जो तुमने अमाल के साथ में बोली है, तो फरहाना तुम्हारा क्या करेगी फिर? तुम मुख्य द्वार पीटोगी खड़े होके कि बिग बॉस मुझे निकाल दो यहाँ से। तुम्हें हर वीकेंड पे तुमने वुमेन कार्ड प्ले करा था, तुमसे वुमेन कार्ड प्ले कराए नेशनल टेलीविजन पर, तुमने फाड़ा है वुमेन कार्ड, लेकिन खेलना नहीं छोड़ा, सिर्फ फाड़ा था। तुम क्या बातें कर रही हो भाई? इस बंदी में कहां से इतना कॉन्फिडेंस आता है? हर वीकेंड पे पड़ती है इसको। कैप्टेंसी पे तुम्हारे सवाल उठे, कैप्टेंसी तुमसे नहीं निभाई गई, तुम एक अच्छी कैप्टन नहीं बन पाई घर में। हर वीकेंड पे तुम्हें बोला गया है कि तुम कन्वीनियंस के हिसाब से स्टैंड लेती हो। तुम क्या बातें कर रही हो? जिसके तुमने पानी फेंक के मारा, जिसकी तुमने नेशनल टेलीविजन पर चीजें बोली, तुम उसके साथ अब लव अफेयर चलाना चाह रही हो, वो भी फेक प्लान करके जो तुम बाहर से आई थी। तो नेहल भाई ये कैसे साफ करेगी? इतने कॉन्फिडेंस से चीजें बोल रही है कि जब बाहर आएगी, मैं सोचती हूँ इससे बर्दाश्त कैसे होगा असलियत, जब ये अपनी असलियत देखेगी। ये तो हर चीज में एकदम जेलेसी सोल है, ये तो रोने लग जाती है, हर बात पे रोती है, विक्टिमाइज करती है खुद को कि ओ माय गॉड मेरे साथ बहुत गलत हो गया। अभी तो ऐसे दिखा रही है, और जैसे ही फरहाना ने एंट्री ली बेडरूम में, बंदी ने बात बदल दी, तुरंत बात बदली। इसके अंदर दम नहीं है फरहाना के सामने बोलने के लिए अपनी असलियत, वो दम रखती है मुंह पे बोलने का, तुम्हारे अंदर वो ना था, ना है, ना कभी होगा। और तुम सिर्फ बसीर की वजह से नहीं, तुम फरहाना की पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी से इनसिक्योर हो, जेलस हो, क्योंकि तुम वो नहीं कर पाई जो फरहाना के अंदर है। जो फरहाना के अंदर चार्म है ना, वो तुम्हारे अंदर नहीं है, तुमको इस चीज की बर्दाश्त नहीं हुआ, तो तुमने इतनी घटिया हरकतें करी, और अब तुम एक्सट्रीम लेवल का झूठ बोल रही हो, एक्सट्रीम लेवल का। जब बाहर आओगी ना, जब आईना देखोगी एक बार बाहर का जो आईना है, तो तुम शायद से नेहल बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगी फिर।